नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिकिस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 अगस्त और 5 अगस्त को जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लेंगे, और इसके पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न हुआ है कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो कल ही हमने आपको बताया था कि नया जो पार्टी तमिलनाडु में जो आपका अभिनेता विजय के द्वारा जो स्थापित किया गया था टीवीके, उसी का जो मुख्यमंत्री है आपका बना है, और वही जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका राइट आंसर सी जोसेफ विजय या थलापति विजय आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, उसका राइट आंसर जो है आपका वही हो जाएगा। उनकी नई पार्टी थी तमिलगा वेट्री कजगम, वो विधानसभा चुनाव जो है लड़ी 2026 में। 2022 में ये पार्टी बनी और 10 मई 2026 को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है इन्होंने लिया। इसके अलावा जो है तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव 2026 में हुआ था। कुल 234 सीटों पर चुनाव हुआ था और बहुमत के लिए जो है 118 सीटों की जो है आवश्यकता थी। तो जो नया पार्टी था सी जोसेफ विजय का, वो तमिलगा वेत्री करगम ने जो है अकेले 108 सीटें जो है जीती। इसके बाद कांग्रेस का 5 सीट, वीसीके का 2 सीट, आईयूएमएल का 2 सीट और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाकर जो है 120 विधायकों का समर्थन से जो है सरकार जो है आपका यहाँ पर बना, और बाद में विधानसभा फ्लोर टेस्ट में उन्हें जो है कुल 144 वोट जो है प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया था मुख्यमंत्री से ही रिलेटेड कि शुवेंदु अधिकारी जो है आपके किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो राइट आंसर जो है आपके यहाँ पर पश्चिम बंगाल था। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी, 9 मई 2026 को जो है पद की शपथ जो है इन्होंने लिया। तो इसका राइट आंसर जो है यही हो जाएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैथ का जो है मिला है कि एक वस्तु की कीमत में जो है पहले 36% की वृद्धि की जाती है, फिर जो है 30% की यहाँ पर कमी की जाती है। यदि कीमत में हुई कुल कमी 132 रुपये है तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आया था 2750 रुपये जो है आपका निकल कर आया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2750 रुपये। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या था। तो इसका राइट आंसर था राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार न्याय कार्रवाई सभी महिलाएं और बालिकाओं के लिए। और जबकि वैश्विक अभियान के तहत गिव टू गेन थीम भी जो है प्रचलित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो आपका महिला दिवस है हर साल 8 मार्च को जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और महिला दिवस के प्रतीक रंग बैंगनी जो कि पर्पल है न्याय और गरिमा के लिए, हरा यानी ग्रीन जो है आशा के लिए, और व्हाइट जो है आपका यहाँ पर शुद्धता के लिए है। इसके अलावा पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आधिकारिक तौर पर 1911 में जो है मनाया गया था, और वैश्विक स्तर पर आज भी महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में जो है औसतन केवल 64% जो है कानूनी अधिकार ही जो है सुरक्षित हैं। तो क्वेश्चन ये था। इसके अलावा साइंस का एक प्रश्न आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था कि कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव है जो सतह से जो है भोजन प्राप्त करता है। इस टाइप का लैंग्वेज जो है आपका यहाँ पर दिया गया था, जिसके ऑप्शन में एक आपका यहाँ पर अमीबा भी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो अमीबा जो है आपका द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा यहाँ पर जनन करता है, और इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि जनक का शरीर जो है संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, इसलिए इसे जैविक रूप में अमर माना जाता है। यह अपने कुटपाद की मदद से जो है भोजन ग्रहण करता है और गति करता है। एक क्वेश्चन साइंस का ये आया था CuO प्लस HCl जो है आपका जब रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर जो है आपका देगा। इस टाइप का जो कोई प्रश्न आपका यहाँ पर आया था। तो ये जो है आपका CeO प्लस HCl जब आपका यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब रिएक्शन करेगा तो CuCl2 प्लस
H2O यानी कि कॉपर क्लोराइड और जल जो है आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। और धातु के ऑक्साइड CEO जो है वेसिक यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यह एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के कारण बनने वाले क्लोराइड CuCl2 की वजह से विलयन का जो रंग होगा नीला हरा, ठीक है, यानी कि ब्लू ग्रीन जो है हो जाता है। तो ब्लू ग्रीन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था गन्ने के रस से इथेनॉल किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर किण्वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन जो है प्रक्रिया में ईस्ट एंजाइम की मदद से गन्ने की शर्करा को जो है इथेनॉल और CO2 में जो है बदला जाता है। और इथेनॉल का रासायनिक सूत्र जो है यह आपका C2H5OH होता है और इसका उपयोग पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल के रूप में जो है आपका यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाया जाता है, पिछले के भी शिफ्टों में 2 से 3 बार जो है यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है आपके ऑप्शन में दिया गया हो। तो रैले प्रकीर्णन के अनुसार जो है कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल के कणों के द्वारा सबसे अधिक होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आया था, यदि शक्ति जो है P = 80 वाट है और समय जो है 30 सेकेंड है तो कार्य ऊर्जा जो है ज्ञात करना था। राइट आंसर 2400 जूल निकल कर आया था। सूत्र होता है P = W/T। तो यहाँ पर P का मान दिया गया था, समय का मान दिया गया था, तो W को उस सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो P × T जो है आपका हो जाएगा। तो 80 × 30 करेंगे तो 2400 जूल यहाँ पर निकल कर आएगा या 2.4 किलो जूल, ठीक है। तो शक्ति पावर का ऐसा मात्रक वाट होता है जिसे जूल प्रति सेकेंड भी जो है कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान के आधार पर जो है अलग तत्व, इस टाइप का कोई प्रश्न आपका यहाँ पर देखने को मिला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है द्रव्यमान के आधार पर अलग तत्व क्यों हैं, और 4 कथन इस टाइप के दिए गए थे। वे कथन नहीं मिल पाए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है HCl और CH3COOH में जो है मुख्य अंतर क्या है? तो HCl जो है एक प्रबल अम्ल है और जबकि CH3COOH जो है एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी में पूरी तरह से आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देता है और CH3COOH जो है एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका आंशिक रूप से आयनित होता है, इसलिए जो है एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही था। अगला आपके यहाँ पर तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू से संबंधित कोई प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो तंत्रिका तंत्र का जो कार्यात्मक इकाई होता है न्यूरॉन होता है या तंत्रिका कोशिका होता है। न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो विद्युत संकेतों के द्वारा सूचनाएं जो है मस्तिष्क तक जो है पहुंचाती है। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन का गुण नहीं है? तो यह था कि यह पानी में पूरी तरह घुले हुए नमक को अलग कर सकता है। तो निस्यंदन केवल जो है अघुलनशील ठोस कणों जैसे चॉक पाउडर रेत को अलग कर सकता है। घुले हुए ठोस पदार्थ जैसे नमक या चीनी को अलग करने के लिए जो है एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण या आशवन यानी कि डिस्टिलाइजेशन विधि का उपयोग जो है किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और न्यूमेरिकल आया कॉन्वेक्स मिरर से संबंधित। एक उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर दिया गया था, वस्तु की दूरी जो है आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया था। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी जो है ज्ञात करना था। तो +13.33 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण का सूत्र जो है याद रखिएगा 1/f = 1/v + 1/u। v का मान 40 दिया गया था, u का मान 20 दिया गया था
और इसी प्रकार से जो है 13.33 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। और उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए भी का मान हमेशा धनात्मक होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक समान त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो है वेग ग्राफ v माइनस टी का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का प्रश्न आया था। तो एक सरल झुकी हुई सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन, तो v माइनस टी ग्राफ का ढाल स्लोप वस्तु के त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को जो है प्रदर्शित करता है। v माइनस टी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल जो है वस्तु के द्वारा किए गए विस्थापन या दूरी को जो है दर्शाता है। अगला एक क्वेश्चन आया था कि जब कोई जो है फुटबॉलर किसी फुटबॉल को किक मारता है तो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है। तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है लागू होता है। जब पैर फुटबॉल पर आगे की तरफ बल क्रिया करता है लगता है तो फुटबॉल भी पैर पर विपरीत दिशा में उतना ही बल जो है प्रतिक्रिया लगाती है। गेंद पर लगने वाले बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है जो न्यूटन के दूसरे नियम F=ma से भी जो है संबंधित है। लेकिन किक मारने की मूल घटना क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है काइकी प्रबंधन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा कौन सा पौधा उगाया जाता है, इस टाइप का प्रश्न आया था। तो गन्ना, गुलाब और अंगूर जो है इसका राइट आंसर होगा। काइकी प्रबंधन जो है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है जिसमें पौधे के जड़, तने या पत्तियां से नया पौधा तैयार किया जो है जाता है। इसके अलावा गन्ने और गुलाब को मुख्य रूप से तना कलम यानी कि स्टेम कटिंग विधि के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर वृत्तीय गति से संबंधित कोई प्रश्न आपका यहाँ पर आया था, प्रश्न तो नहीं मिल पाया है, फिर भी सैंपल के तौर पर एक प्रश्न यहाँ पर लिए हैं कि वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन करते हुए पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स इसका राइट आंसर होगा। अभिकेंद्रीय बल के बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। इसका सूत्र F=mv²/r होता है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलना या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड के लिए दूरी, समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की आकृति से संबंधित कोई प्रश्न आया था। तो आकृति की बात करेंगे तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी दुखी रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर अमोनिया में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान रेशियो क्या होता है, द्रव्यमान अनुपात पूछा गया था। तो 14:3 इसका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 होता है। NH3 में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, इसलिए अनुपात जो है 14:3 हो जाएगा। यह स्थिर अनुपात के नियम यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शन का जो है पालन करता है, जिसे जोसेफ प्राउस्ट ने जो है यहाँ पर दिया था। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर सरल घनीय सेल से संबंधित कोई प्रश्न जो है पूछा गया था, नहीं मिल पाया। प्रश्न क्या था, और जैसे ही मिलेगा उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF जैसा कि हमने आपको बताया टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर T20 में 100 6 मारने वाला पहला टीम, इस टाइप का कोई प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था। प्रश्न जो है एग्जैक्ट क्या पूछा गया था वो हमें नहीं मिल पाया है, जैसे ही मिलेंगे उसको भी जो है हम आपको यहाँ पर PDF में शामिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बात करें T20 में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर जो है 100 या उससे अधिक छक्के लगाने के मामले में भारत और न्यूजीलैंड की टीम जो है आपका यहाँ पर शीर्ष पर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कल पूछा गया था IPL 2026 में सबसे ज़्यादा 6 जो है किसने लगाया था, तो वहाँ पर जो है वैभव सूर्यवंशी जो है वहाँ पर इसका राइट आंसर था। आज पूछा गया था कि T20 में 100 6 मारने वाला पहला टीम, शायद आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 6 मारने वाला पहला जो आपका यहाँ पर टीम था वो आपका यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ था, ठीक है। तो मे भी वेस्ट इंडीज़ आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी की बात करते हैं तो सबसे तेज 100 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है अभिषेक शर्मा का नाम यहाँ पर आता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और सबसे पहले 100 शतक लगाने वाला व्यक्तिगत खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो वो जो है आपके यहाँ पर क्रिस गेल है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये भी जो है पूछा गया था। पहला क्रिस गेल है। सबसे
मतलब तेज अभिषेक शर्मा मारा था, और टीम बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ है। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि हमें मिले, हमने आपको बताया। बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको दे देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।